नमस्ते। कभी सोचा है कि साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब पूरा ब्रह्मांड मानो थम सा जाता है, बस एक दिव्य जागरण का इंतजार करता है। आज हम उसी अनोखी कहानी को समझने वाले हैं। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा दिन जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपने गहरी योग निद्रा से जागते हैं। जी हाँ, ये कोई सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हर साल होने वाली एक बहुत बड़ी दिव्य घटना है। तो चलिए फिर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आइए समझते हैं कि ईश्वर के इस जागरण के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। इस पावन दिन को कहते हैं देव उठनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, देव उठनी मतलब देवताओं का जागना। ये वो पर्व है जिसका हिंदू धर्म में बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है। और हाँ, अगर आने वाले समय में इस दिव्य घटना का अनुभव करना हो तो साल 2025 में ये तारीखें याद रखिएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर से हो जाएगी। पर सवाल ये है कि भगवान विष्णु को जागने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब वो सोते कब हैं? इसका जवाब छिपा है 4 महीने की एक बहुत ही गहरी दिव्य नींद में। चलिए इस रहस्य को भी समझते हैं। इस अवस्था को कहते हैं योग निद्रा। अब देखिए, ये कोई हमारी आपकी तरह की साधारण नींद नहीं है, बल्कि एक तरह की दिव्य योगिक समाधि है। भगवान विष्णु पूरे 4 महीनों के लिए इसमें लीन हो जाते हैं और तब सृष्टि में जैसे एक ठहराव सा आ जाता है। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह से चलती है। इसकी शुरुआत होती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं 4 महीने का इंतजार, एक ऐसा वक्त जब शादी ब्याह जैसे कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। और फिर आखिरकार कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वो जागते हैं और उनके जागते ही सृष्टि का पहिया फिर से घूमने लगता है। तो ठीक है, भगवान विष्णु जाग गए, पर इससे होता क्या है? असल में उनके जागते ही शुभता का, मांगल्य कार्यों का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। मतलब उन 4 महीनों के लौकिक विश्राम और इंतजार के बाद देव उठनी एकादशी अपने साथ एक नई ऊर्जा और उत्सव का समय लेकर आती है। खासतौर पर शादियों जैसे शुभ कामों के लिए जो दरवाजे बंद थे, वे फिर से खुल जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई इसके पीछे की कहानी, पर इस दिन को मनाया कैसे जाता है? असल में इसके साथ व्रत और विवाह की एक बहुत ही सुंदर और गहरी परंपरा जुड़ी हुई है। देखिए, इस दिन के मुख्य रिचुअल्स में सबसे पहले तो भक्त अपनी गहरी श्रद्धा दिखाने और आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं। इसके बाद एक बहुत ही खास रस्म होती है तुलसी विवाह की, जिसमें पवित्र तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। और इन सबसे होता यह है कि घर घर में प्रार्थना, भजन और दियों की रोशनी से भक्ति का एक अद्भुत माहौल बन जाता है। लेकिन इन सब रिचुअल्स और इस गहरी आस्था का फल क्या मिलता है? असल में ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था और समृद्धि का एक अनमोल वरदान भी माना जाता है। इसके साथ एक बहुत गहरी मान्यता जुड़ी है, जो कहती है, माना जाता है कि जो भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यही विश्वास तो इस व्रत का सार है, इसकी आत्मा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस व्रत से क्या मिलता है? भक्तों को विष्णु लोक की प्राप्ति का आशीर्वाद, जीवन में ढेरों खुशियां और घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी। ये आस्था का एक बहुत ही सुंदर फल है। और आखिर में एक सवाल, आस्था का ये प्राचीन त्योहार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए क्या संदेश देता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक दिव्य जागरण हमारे अपने जीवन में भी एक नई ऊर्जा और एक शुभ शुरुआत का प्रतीक बन सकता है।